दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छा होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो महिलाओं के बारे में है। महिलाओं का यौन संक्रमण वेजाइनल इन्फेक्शन से जुड़ी हुई एक विस्तृत जानकारी, जिसमें शामिल है कारण, रोग के प्रतिक्रिया और इसके लक्षण, और होम्योपैथी दवाइयों की एक पूरी सूची। कारण देखते हैं, कारण क्या है। गर्मियों में पसीना, नमी और हाइजीन की कमी के कारण योनि में बैक्टीरिया या फंगल संक्रमण बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण से अत्यधिक पसीना और नमी, गंदे या टाइट अंडरवियर पहनना, ये इसके कारण हो सकते हैं इन्फेक्शन के। पब्लिक टॉयलेट का यूज़ करना, अस्वच्छ सैनिटरी पैड या टॉयलेट पेपर, बार बार एंटीबायोटिक का सेवन करना, ब्लड शुगर, डायबिटीज़ का असंतुलन होना, हार्मोनल बदलाव जैसे गर्भावस्था या रुग्णवृत्ति में, ये भी इसके कारण हो सकते हैं। लक्षण देखते हैं कि लक्षण क्या क्या हैं। इसके जो लक्षण हैं, पहला जो लक्षण है वो है योनि में खुजली और जलन, सफ़ेद या पीला हरा स्राव डिस्चार्ज होता है योनि से। स्राव से बदबू जो है बहुत ज़्यादा आती है। जलन के साथ पेशाब का होना, संभोग के बाद में दर्द का होना, योनि में लालिमा छा जाती है, लाली हो जाती है, लाल रंग के हो जाते हैं। आइए हम जानते हैं कि इसकी रोग प्रतिक्रिया क्या है। सामान्य रूप से योनि, जो कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, जिसका पीएच को संतुलित रखता है, ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। इसमें अगर कोई गड़बड़ी आ जाए तो ये रोग पैदा हो सकता है। गर्मियों में अत्यधिक पसीना, गंदगी या एंटीबायोटिक के कारण इन अच्छे बैक्टीरियों की संख्या घट जाती है। इसके कारण जो है फंगल या बैक्टीरियल संक्रमण पनप जाता है, यानी कि कैंडिडा एल्बिकेंस या बैक्टीरियल वेजाइनोसिस पनप जाता है। इससे योनि की दीवारों में सूजन, संक्रमण और लक्षण प्रकट होने लगते हैं। आइए इसमें देखते हैं कि हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या क्या हैं। पहली जो सबसे बड़ी दवा है वो है आपकी ट्यूबरकुलिनम। ट्यूबरकुलिनम को उच्च पोटेंसी में 15 दिन के बाद में एक बार अवश्य देते हैं, यानी कि 1 mg या 10 mg में। इसके बाद में सपोर्टिंग मेडिसिन आप दें, जैसे कि सिपिया। सिपिया के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि सफ़ेद पानी, जलन और खुजली, रुग्णवृत्ति, थकावट वाली स्त्रियां जिनमें बहुत जल्दी थकावट आ जाती है। अगली जो दवा है वो है कलकेकाब। ठंडी प्रकृति की औरतें, मोटा शरीर, योनि में कफ जैसा सफ़ेद स्राव का होना, ऐसे में कलकेकाब औषधि बहुत ही अच्छा कार्य करती है। बोरेक्स, चिपचिपा सफ़ेद स्राव, धागे की तरह खींचता और उसमें जलन के साथ समस्या पैदा हो जाती है। क्रियोजोट, जलन भरा बदबूदार स्राव, खुजली और योनि में छाले भी पड़ जाते हैं। पलछिटला, इसकी औरतें जो है मृदुभावी स्वभाव की होती हैं। पीला स्राव होता है, ठंडी हवा से आराम मिलता है उनको।
ऐसे में पलछटला औषधि देनी चाहिए। मकसॉल बदबूदार पीला हरा स्राव, जलन और बार बार पेशाब की इच्छा। सॉरी। सल्फर सल्फर के लक्षण कुछ इस तरह हैं, जैसे कि खुजली, जलन, सुबह या रात में ज़्यादा स्राव का निकलना। नाइट्रिक एसिड कटाव जैसा दर्द, खून मिला स्राव, एसिडिक प्रवृत्ति की महिलाएं होती हैं। हेलोनियास के लक्षण कुछ इस तरह हैं, जैसे कि योनि में कमजोरी होती है, भारीपन महसूस होता है और जलन, खासकर थकान के साथ में। कैंथरिस के लक्षण कुछ इस तरह हैं, जैसे कि जलन के साथ पेशाब और योनि में दर्द। ये थी दवाइयों की एक सूची। अब आइए हम जानते हैं इसमें घरेलू उपाय या हम अन्य उपाय क्या कर सकते हैं। जैसे कि कॉटन के अंडरगारमेंट्स पहनें, प्राइवेट पार्ट्स को सूखा और साफ रखें, सुगंधित साबुन या वाश का इस्तेमाल न करें, ठंडे पानी से धोना लाभकारी हो सकता है, बहुत मीठे खाद्य पदार्थों से काफ़ी हद तक परहेज करें और पर्याप्त पानी आप पीते रहें। इससे आपको काफ़ी हद तक जो है आराम मिलेगा। तो दोस्तों थी आज की समस्या महिलाओं के बारे में कि उनकी योनि में जो समस्या पैदा होती है वो होम विधि द्वारा कैसे उसको ठीक किया जा सकता है या उनको आराम दिया सकता है। हाँ, मैं आपको एक चीज़ यहाँ बता दूँ, अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आप अपने शहर के नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें और उनसे जाके मिलें, उनसे परामर्श लें। आपको एक चीज़ बताना मैं उचित समझता हूँ कि यहाँ पे होम्योपैथिक दवाइयाँ जो एक को लगती हैं वो दूसरे को नहीं भी सूट कर पाएंगी, क्योंकि इसमें मानसिक और शारीरिक लक्षण ये सारे जो है मिले जुले होते हैं। फिर जाके डॉक्टर उनका दवाइयों का चयन करते हैं, सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है होम्योपैथी का। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनिमल।